ये इंडियन पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। इसमें देखते हैं संविधान निर्माण। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित संविधान भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। 9 दिसंबर 1946 को 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 9 महिलाएं थीं। प्रथम अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मतलब जो 9 दिसंबर हैं उनको 207 थे, लेकिन बाद में 4 बढ़ गए। तो प्रथम अधिवेशन चला तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर है, तो बाद में बढ़ गए। प्रथम अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया था और 9 दिसंबर को 1946 को प्रथम फर्स्ट डे था, उसको 207 थे। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने चुनाव में भाग लिया था, है ना, और 73 सीटें भी निकाली थी, लेकिन संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में नहीं। मुस्लिम लीग व हैदराबाद रियासत के बहिष्कार के बाद का बहिष्कार कर दिया था। इन्होंने बहिष्कार कर दिया था क्योंकि हैदराबाद पाक में विलय चाहती थी। रियासत के लिए 3 विकल्प दिए गए थे। पाकिस्तान में विलय कर सकती है, भारत में विलय कर सकती है और स्वतंत्र रह सकती हैं। लेकिन स्वतंत्र वही रह सकती थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तथा वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। अब हैदराबाद थी, सैनिक कार्रवाई से भारत में विलय हुआ, निज़ाम पाकिस्तान चला गया। हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह। तत्कालीन शासक हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। हरि सिंह ने भारत पाकिस्तान दोनों में विलय को अस्वीकार कर दिया था। जिन्ना ने कबीलाइयों से जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया और हरि सिंह अपनी सेना से इसका सामना करने की स्थिति में नहीं थे। हरि सिंह से पंडित जवाहरलाल नेहरू से सैनिक सहायता मांगी। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947, ये इम्पोर्टेंट है, 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कौन सी डेट है? 26 अक्टूबर। इसको ऐसे याद कर सकते हो, 1947 है तो 19 + 7, 4 को छोड़ दो, 19 + 7 कब आता है? 26। तो 26 अक्टूबर की बात है ये। तो हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जूनागढ़ जनमत संग्रह और जोधपुर पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे। जिन्ना ने पाकिस्तान में विलय के लिए किसी भी शर्त पर मानना स्वीकार कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीपी मेनन के माध्यम से वहाँ के शासक को दिल्ली बुलवाया और माउंटबेटन और पटेल के हस्तक्षेप से जोधपुर का भारत में विलय हुआ। चर्चिल ने संविधान सभा को बिना दुल्हन की शादी के समान बताया क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को सबसे वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी के समय भारत में प्रोटेम स्पीकर पद की शुरुआत हुई। इसी के साथ अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष बनाया। यह क्रम में तीसरी बैठक थी। दूसरी बैठक 10 दिसंबर को हुई थी और इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन हुआ था। 4 फॉर्म आए थे लेकिन 3 वापस ले लिए गए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। संविधान सभा का जो प्रारूप था वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। इसी प्रारूप की समीक्षा हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें 1 + 6 = 7 सदस्य थे, 7 थे टोटल सदस्य। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे और 30 अगस्त 1947 को नियुक्त किए गए थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। 30 अगस्त को इनके अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर को बना दिया और 1 + 6 = 7 थे। तो 6 कौन कौन से? आयंगर, अय्यर, सादुल्ला, मुंशी मित्र, खेतान। प्रारूप के सदस्य कौन थे? आयंगर मतलब गोपाल स्वामी आयंगर, अय्यर, सादुल्ला, मुंशी मित्र, खेतान। और जो मुंशी हैं वो एकमात्र मूलतः कांग्रेसी सदस्य थे और मित्र हैं बी.एल. मित्र। उनके त्यागपत्र के बाद एन. माधवराव को बनाया गया। मित्र, अर्जुन के मित्र कौन थे? माधव। तो मित्र के बाद कौन बनेंगे? माधव।
मित्र के बाद कौन बनेंगे? माधव। और खेतान, खेतान के बाद कौन बनेंगे? कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। तो मतलब मित्र माधव, मित्र हैं उनकी जगह माधव आएंगे, दोनों में म मित्र माधव और खेतान के कृष्णामाचारी। संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, मतलब 9, 11, 13। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और यह प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। देखो 9, 11, 13, 9 में प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा और 11 को ये राजेंद्र प्रसाद को कंप्लीट चुना गया और 13 को इन्होंने ये रखा, अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा जो प्रस्तावना बना, और ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है, 13 वो 1946 की बात हो रही है और ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, है ना। राज्य उसके 4 भाग हैं, जनसंख्या, 4 चीज़ें होना जरूरी है राज्य में: जनसंख्या, क्षेत्रफल का संप्रभुता, 4 आवश्यक तत्व राज्य बनने के लिए। संविधान सभा के अधिवेशन, कुल अधिवेशन 12 हुए थे। संविधान निर्माण के लिए अधिवेशन 11 हुए। संविधान सभा की कुल बैठकें 165 + 1 166 में थी। कुल वाचन 3 हुए, दूसरा सबसे बड़ा था। और 11 में अधिवेशन का आयोजन, 11 में 12 अधिवेशन हुए ना, तो 11वां जो अधिवेशन था उसका आयोजन 26 नवंबर 1949 को हुआ था।